अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगी बख्तावर ड्रामे की एपिसोड 4 में क्या हुआ। सबसे पहले ड्रामे के शुरू में दिखाया जाता है कि मलिक साहब को एक फ़ोन आता है जिसमें बताया जाता है कि दिलावर पर कातलाना हमला हुआ, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान होते हैं। इधर से दिलावर की मदर आती है और वो कहती हैं कि क्या हुआ मलिक साहब, आप इतने परेशान क्यों हो गए, क्या बात है। तो वो बताता है कि दिलावर पर किसी ने कातलाना हमला किया है, जिसे सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और वो जिद करती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मुझे भी अपने बेटे को देखना है। लेकिन मलिक साहब जो है वो कहते हैं कि पहले मैं खुद जाकर वहाँ पर पूछगछ कर लूँ, उसके बाद तुम्हें लेकर जाऊँगा और दिलावर खतरे से बाहर है। ये कहते हुए फ़ौरन से हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो जाता है। मलिक साहब जो कि एक बहुत बड़े सियासतदान हैं और दिलावर उनका इकलौता बेटा है, इसलिए मलिक साहब का यह ख्याल है कि उनके किसी दुश्मन ने उनके बेटे पर हमला किया है और ये बात पूरे मीडिया में तेज़ी से फैल जाती है। दूसरी तरफ बख्तावर की जो माँ है वो उसका इंतज़ार करती है, क्योंकि बख्तावर जो बख्तू बनना हुआ है वो अभी तक घर वापस नहीं आया। आधी रात हो चुकी है और वो बहुत परेशान होती है। दरवाजे के बाहर वो देखती रहती है कि कब बख्तू आता है। जैसे ही बख्तावर आती है तो वो उसे कहती है कि तुम कहाँ रह गई, तुम्हें क्या हुआ है। बख्तावर क्योंकि बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो अपनी माँ को कहती है कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। लेकिन उसकी माँ जिद करती है कि तुम बताओ, तुम्हें कुछ हुआ है, तुम परेशान लग रही हो। जिस पर बख्तावर बताती है सारी बात कि होटल में क्या हुआ, कैसे उन्होंने हमला किया। इधर से मोहल्ले के जो बदमाश लड़के हैं वो इस चीज़ का प्लान बना रहे होते हैं कि बख्तू आखिर अपनी बहन को सात पर्दों में छुपाकर क्यों रखता है, आखिर क्या बात है, क्या वजह है ऐसी। वो इस चीज़ का प्लान बनाते हैं कि हम किस तरह से बख्तू की जो बहन है उसको देखें, क्या वो वाकई खूबसूरत है या वो बदसूरत है इतनी। अगली सुबह बख्तावर को कॉलेज जाना होता है, क्योंकि उसने वहाँ एडमिशन लेना होता है अपनी आगे पढ़ाई करने के लिए। इसलिए वो जल्दी से निकाब करती है और अपने कॉलेज के लिए रवाना हो जाती है। जाने से पहले अपनी माँ से कहती है कि ढेर सारी दुआएं करें। अच्छा, दिलावर ठीक होकर घर आ जाता है और दिलावर का बाप दिलावर को डांट रहा होता है कि बगैर गार्ड के वो बाहर ना जाया करे, जिस पर दिलावर कहता है कि मुझे अपने सियासी मामलात से दूर रखें। बख्तू जब होटल पर जाता है तो वहाँ पर भी एक ऐसा आवारा लड़का आता है जो बख्तू को तंग करता है और कहता है कि तुम ही मुझे चाय ला कर दो और तुम ही बिल लोगे, और ज़्यादा सारे पैसे निकाल कर कहता है कि ये लो टिप। जिस पर बख्तू जो है वो उसको डांट देता है। जब ये होटल का मालिक देखता है तो वो बख्तू को बुलाता है और उसे डांट देता है कि तुमने ये क्या किया, ये हमारा बहुत अच्छा और रेगुलर कस्टमर है और अगली दफ़ा भी तुमने इसको चाय सर्व करनी है। बख्तावर जब घर वापस जाती है तो बहुत परेशान होती है। नींद में उसे ख्वाब आता है कि कुछ लोग उसके पीछे हैं, जिस पर वो डर कर उठ जाती है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम तो बहुत बहादुर हो, अभी से तुम डर गई, तुम तो मुझे बहादुरी के सबक देती थी। जिस पर बख्तावर कहती है कि ये जो नौकरी है ये मैं नहीं करूँगी, जब मुझे तनख्वाह मिल जाएगी इस महीने की तो उसके बाद मैं ये होटल वाली नौकरी छोड़ दूँगी। जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ बख्तावर के कॉलेज जाने पर उसकी जो किराएदारनी होती है वो बहुत ज़्यादा उस पर नज़र रखती है और उसे बातें सुनाती है कि तुम जो है कहाँ जाती हो। जिस पर बख्तावर जो उसे डांट देती है कि किराए की शर्त में ये नहीं लिखा था कि मैंने आपको अपने आने जाने की रूटीन बतानी है। अलावा जब ठीक होता है तो उसको याद आता है कि जब वो बेहोश था तो उसके हाथ पर पट्टी किसने बांधी थी, इसलिए वो उसका स्पेशल थैंक्स करने के लिए उसी होटल पर दोबारा आ जाता है, जहाँ पर जो बख्तू है पहले ही अपने मालिक से लड़ाई करके वहाँ से जॉब छोड़कर जा रहा होता है कि ऊपर से दिलावर आ जाता है और वो उसको वहाँ पर कार्ड देता है अपनी कंपनी का, अपनी कि तुम यहाँ आकर ज्वाइन करो, ये मेरा कार्ड है। जिस पर बख्तावर जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, मतलब बख्तावर नहीं बख्तू। एपिसोड में दिखाया गया है कि बख्तावर जो है वो दिलावर का ऑफिस ज्वाइन करती है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपनी जॉब से और अपनी माँ को बता रही होती है कि ये जॉब बहुत अच्छी है। लेकिन दिलावर जो एक दिन आकर उसे कहता है कि मुझे झूठ से सख्त नफरत है, मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसे सुनकर बख्तावर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और इसी परेशानी में वो घर आती है। तो उसकी माँ कहती है कि अब तुमने सब कुछ कर लिया, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल अच्छी जा रही है, लेकिन एक चीज़ जो तुमने अभी करनी है वो ये कि जो तुमने बख्तू का अपने पहनावा चढ़ाया है वो आपने ख़त्म करना है, अपनी असल शनाख्त में वापस आना है। ये था फुल रिव्यू एपिसोड 4 का और प्रोमो जो है एपिसोड 5 का। अल्लाह हाफिज़।